आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम लोग आप लोगों से एक न्यू वीडियो में मिलते हैं। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए और परिधि कैसे निकाला जाए, तो ये बातें आपको कंफर्म करेंगे। दो बात कि परिधि कैसे निकाला जाए, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए और त्रिज्या। ठीक है, तो इतना सवाल करने के लिए आप सबसे पहले हम सवाल बनाने से पहले पहुंचते हैं कुछ किसको क्षेत्रफल कहते हैं और वृत्त का परिधि क्या होता है। तो पहले हम इन लोगों को जान लें। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग कहेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग, इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग यदि इनका सूत्र जाने तो यह होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग को इनमें क्या करना है कि अब हम लोग इनको इंग्लिश में यदि कहना चाहे तो एरिया ऑफ ए सर्कल कहते हैं। तो मुख्य रूप से इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी आवश्यकता है, ताकि आप बीएससी एमएससी करने जाएं तो इंग्लिश में रहता है, तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और इसको इंग्लिश में एरिया ऑफ ए सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, अब इनको हम लोग परिधि जाने। तो परिधि के बारे में यदि हम लोग जानना चाहें तो परिधि किसे कहते हैं। ये हम एक वृत्त बना लिया और वृत्त बनाने से पहले सबसे पहले जहां पे लोहे का जो नोकीला रखते हैं उसके सहारे से राउंड मारते हैं, और जो ये राउंड आपको दिख रहा है ये वाला, ये रिंग, इसी रिंग को हम लोग परिधि कहते हैं। किसको कहते हैं? परिधि कहते हैं। और इन परिधि में ये जो हम लंबाई ये मिलाए, इस लंबाई को यानी केंद्र से होकर किसी रेखा पर हम किसी जगह खींचेंगे तो वो उनकी बराबर लंबाई होती है, और उनको हम कहते हैं त्रिज्या से, आर से। इनको क्या कहते हैं? आर से। और आर का हम परिधि में गुणा कर दें, यानी 2 पाई में गुणा कर दें आर का, तो उनको हम लोग कहते हैं वृत्त का परिधि। तो भागेंगे नहीं, बहुत मुख्य रूप और बढ़िया अच्छी बात आपको सुनाएंगे, बताएंगे, जिसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तब कभी दिक्कत परेशानी नहीं होगा आपको। तो हम त्रिज्या का गुणा कर देंगे 2 पाई में, तो हम लोग का 2 पाई आर हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि। अब उनको इंग्लिश में सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कहते हैं। इंग्लिश में सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कहते हैं। अब इनमें हम लोग को एक बात आता है शंकु बेलन, ये सब आप पढ़े होंगे, शंकु बेलन, सही बात है। मेंसुरेशन में प्रत्येक जगह उपयोग होता है आपको पाई का मान रखने के लिए। तो पाई का मान आप रखते हैं, और पाई का मान सब लोगों को ये बात पता है कि 22/7 रखा जाता, लेकिन आपको पाई का मान एक और मान रखे हैं 3.14। अब शर्त इनमें होती है कि आपका मान पाई का रखा किस में जाए। तो आपको यदि न दिया हो कुछ तो विशेष रूप से ये वाला मान रखा जाता है, पाई का मान 22/7। यदि आपको शर्त में दे दिया गया हो कि पाई का मान 3.14, तो आपको प्रश्न में मिलेगा, प्रश्न में आपको मिलेगा कि पाई का मान 3.14 रखना है, और जब कुछ न दे तो आपको ये पाई का मान 22/7 रखना। अब एक बात ये आपको शो करता है, किसी प्रश्न को हल करते समय ना ये आपको इंडिकेट करता है अथवा। अथवा मीन्स होता है दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, तो इसको भी रखें या इनको रखें, आपके मान में कोई अंतर होने वाला नहीं है। आगे देखेंगे अब वृत्त की त्रिज्या के बारे में। तो वृत्त की त्रिज्या में आपको बताएं कि त्रिज्या किसे कहते हैं। केंद्र से किसी रेखा को आप इस पे संपर्क करेंगे, मिलाएंगे, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये भी आपका त्रिज्या होगा। यदि केंद्र से होते हुए मिला दें, जैसे यहां से इनको, तो अब इनका नाम त्रिज्या नहीं, इनको डी से कहेंगे, डायमीटर, यानी उनको व्यास कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे वृत्त के किसी केंद्र से न होकर जाने वाली रेखा को हम लोग
क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, जो उनको इंग्लिश में कार्ड कहा जाता है। देखिए केंद्र से ये रेखा नहीं जा रही। आगे देखेंगे तो वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब हम लोग यहाँ पे एक बार और दोबारा दिखा देते हैं आपको। बताए पहले केंद्र बना लीजिए, पहले केंद्र, तो सबसे पहले वृत्त बनाने से पहले केंद्र ही होता है। केंद्र से आप रेखा खींचेंगे तो वो आर मिलता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आर मिलता है। तो हम लोग आर को, अब हम लोग वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या इसी को आर से दर्शाते हैं। किससे, आर से, जिसको हम लोग कहेंगे रेडियस ऑफ ए सर्कल, रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अभी हम लोग का हो गया त्रिज्या, हो गया परिधि और क्षेत्रफल। अब हम अगला, अब बनाया जाए सवाल। तो पहले हम एक सवाल लेते हैं। अब सवाल में 14 सेंटीमीटर, क्या है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, इस तरह का सवाल आपको मिले ना, तो इनमें देखिए दोनों धैर्यपूर्वक ध्यान से सवाल बनाएंगे तब आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। क्यों कि इस सवाल में 2 सवाल दिया गया है, यानी एक ही प्रश्न में 2 सवाल बनाना है। क्या बनाना है, एक क्षेत्रफल निकालना है और एक परिधि। अब हम लोग आपके बताएं कि एक कोई भी वृत्त आप बनाएंगे और वृत्त के केंद्र से आप रेखा खींचेंगे, उसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो आपका त्रिज्या का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, जो सवाल में दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो आपको एक त्रिज्या मिल गया। अब हम लोग को वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान आपको बताए थे कि 22/7 आपको रखना है, और जब 22/7 नहीं रखेंगे तो 3.14 भी रखेंगे तभी भी आपको उत्तर आएगा। लेकिन सब लोग इनको 22/7 ही कर लेते हैं। क्यों, थोड़ा कटाने में आसान होता है और उत्तर पाने में भी आपको आसान होगा। अब हम लोग यहाँ पे रखते हैं पाई का मान 22/7 और आर का मान दिया है, देखिए कितना, 14। लेकिन हम लोग का सूत्र में कितना दिया है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब कि 14 गुणते 14, यही होता है आर स्क्वायर, यानी 2 आर है। तो हम आर का मान 2 बार रखेंगे, 14 गुणते 14। अब हम इनको कटा देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना के 14, 2 हो गया। अब 22 का गुना करिए इनमें, तो 22 दूना होता है 44, और 22 दूना 44 होगा। अब 44 का इनमें आप गुना करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 616। कितना मिलेगा, 616। तो 22 गुणते 2 यानी 44, और 44 का 14 में गुना करेंगे तो आपको 616 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला। लेकिन यहाँ पे आप कहेंगे, यहाँ पे पहले मीटर, यहाँ पे दिया क्या है, सेंटीमीटर दिया है, आप यहाँ पे सेंटीमीटर। तो ये शर्त आपको सिखाते हैं कैसे हुआ, देखेंगे। अब यहाँ पे सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि सेंटीमीटर और गुणते सेंटीमीटर जैसे आप करेंगे तो ये इनके पावर 1 और 1 जुड़ जाता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये बात आप ध्यान से रखेंगे, ये नोट करेंगे कि ये कैसे हो रहा है। यानी आर में आर का गुना करेंगे, मान के चलिए 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर करेंगे, तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में करेंगे तो वो घात जुट जाएगा ना, तो वही हम लोग का यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया। अगला सवाल देखेंगे, ये क्षेत्रफल हो गया। आगे देखिए परिधि। अब परिधि में हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को परिधि में त्रिज्या का मान पता है और 2 रहेगा, और पाई का मान 22/7 होता है। अब इनको हम लोग कटा देंगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब हम यहाँ पे 7 से इनको कटाते हैं तो 2 बार में, तो ये 22 दूना होगा 44। कितना हुआ, 44, और 44 में 2 से गुना करेंगे तो 88 होगा। 2 चौके 8, 2 चौके 8। लेकिन अब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं रखेंगे, क्यों, यही बात तो आपको जानना है कि कोई परेशानी ना हो। देखिए केवल यहाँ पे आर केवल है, केवल सेंटीमीटर है, केवल आर है, तो इसलिए हम यहाँ पे सेंटीमीटर रखे हैं। अब यहाँ पे आर स्क्वायर होता
तो अब हम लोग का हो जाता सेंटीमीटर और गुणते सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेते हैं। ये बात ध्यान देंगे और नोट करेंगे यही दिमाग में, तभी तो कुछ फायदा होगा, नहीं तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अब हम लोग अगला नंबर देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या, क्षेत्रफल और परिधि, दो बातें दिया गया है, इनको आप ध्यान से रखेंगे। मुख्य रूप से मेंसुरेशन का ये सवाल इस तरह से बनाए जाते हैं, पाई का मान रखने के लिए बनाए। तो देखेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब हमको आर का मान दिया है 12, आर का मान 12 दिया है, तो हम आर के जगह पे क्या रखेंगे, 2 बार लिखेंगे। आर का मान 12 गुणते 12, इसलिए कि आर स्क्वायर। अब पाई का मान जानते हैं 22/7। अब इनको कटाएंगे, देखिए ये किसी से कटने वाला नहीं, 7 का टिपल में 22 आता है ना 12, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उनको सीधा रख के गुणा कर देंगे। तो 31/68/7 जैसे भाग देंगे तो इस तरह आपको उत्तर मिलेगा। तो जैसे भाग देंगे इनमें तो आपको उत्तर मिलेगा। तो ये 2 स्थान तक हम लोग इनका उत्तर लेते हैं। अब आपसे कहा जाए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, कैसे भाग होता है देखेंगे, ठीक है। तो हम इनका भाग थोड़ा दिखाते हैं आपको कैसे करेंगे भाग। देखिए 31/68 में आप भाग देंगे तो इस तरह प्रोसेस, इस तरह ऐसे इनका भाग देंगे तो जाएगा, बहुत लंबा होगा और ये कटने वाला नहीं है, देख रहे हैं। तो हम लोग दशमलव के 2 स्थान तक मान लेते हैं, तो हम लोग का 452 कितना है, 452 हम लोग का दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह भाग देते हुए बहुत जाएंगे और जिंदगी भर भाग देते रहेंगे, वो कटने वाला नहीं है। तो यहाँ तक आप 2 दशमलव के 2 स्थान तक लिया जाता है, यही हम लोग का शुद्ध रूप माना जाता है। अब हम लोग इनमें बनाएंगे परिधि। तो देखिए यहाँ पे परिधि कैसे हम निकालेंगे। अब आपको आर का मान दिया है 12, पाई का मान पते हैं 22/7, रखेंगे और कटा देंगे। अब देखिए कटने वाला नहीं है, 7 का टेबल में 2 आता है ना 22 आता है ना 12, तो हम सीधा रख के गुणा कर देते हैं। 22 का 2 में करेंगे 44 हो जाएगा, 44 का 12 में करेंगे 528, और 28 में 7 से भाग देंगे, 28 में 7 से भाग देंगे तो 75.42 सेंटीमीटर आएगा। देखिए यहाँ पे मीटर है, हम लोग का सवाल यहाँ पे मीटर में 12 मीटर दिया है, ध्यान रखेंगे। ये ना हो कि उन्हें सेंटीमीटर में बना दीजिएगा, नहीं मीटर में बनाएंगे। तो जब आपको मीटर में बनाएंगे, अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मीटर आर में था, आर में गुणा करेंगे तो यहीं पे हम लोग मीटर स्क्वायर बनता है। अब हम लोग यहाँ पे एक परिधि बताए यहाँ पे और एक क्षेत्रफल। अगला नंबर ये तो हम आपको सूत्र बता दिए। तो यहाँ अब तक इतना बताने के लिए धन्यवाद, और यदि आपको पसंद आया ये वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा।